गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में हमने ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था और आज हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे। उत्तर वैदिक काल का जो समय है, तिथि है, वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक सभ्यता थी, उसका विस्तार हो गया था। यानी ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र पंजाब यानी सप्त सिंधु प्रदेश था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार कुरुक्षेत्र व गंगा यमुना दोआब तक हो गया था। उत्तर वैदिक काल में अंतिम चरण में आर्य सभ्यता का विस्तार सदानीरा यानी बिहार तक हो गया था। इस काल में आर्य सभ्यता का केंद्र मध्य देश था, जो सरस्वती से गंगा यमुना दोआब तक विस्तृत था। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। तो राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, इसका हम अध्ययन करते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा कबीले का शासक होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जीवन में कृषि के कारण आए स्थायित्व के कारण कबीले वो बड़े जनपदों में परिवर्तित हो गए तथा राजा है वो बड़े प्रदेश पर शासन करने लगा। इस काल में राजा की देवी उत्पत्ति संबंधी विवरण भी मिलता है। ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें इस प्रकार का विवरण मिलता है। जो वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में जो सभा व समिति थी वो उत्तर वैदिक काल में भी थी और राजा पर नियंत्रण रखती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो विवरण मिलता है उसके अनुसार राजा विभिन्न उपाधियां धारण करते थे। राजाधिराज है, सम्राट है, विराट है, भोज है, आदि प्रकार की उपाधियां धारण करते थे। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा है वो उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई और राज्याभिषेक का अनुष्ठान राजसूय यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली विकसित हुई। ऋग्वैदिक कालीन बलि जो एक स्वैच्छिक कर था वह उत्तर वैदिक काल में नियमित कर हो गया। इस प्रकार यह भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, ऐसा उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का भी उल्लेख मिलता है जो राजा के अधिकारी होते थे। इन रत्नियों में राजा, सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षता, संग्रहिता, भागदुक, अक्स्वाप, पालागल, इस प्रकार ये राजा के उच्च अधिकारी होते थे। उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। इनमें राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था। अश्वमेध यज्ञ ये राजा की शक्ति का प्रतीक होता था। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ, इस यज्ञ में सोम पीसा जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। पुरुष मेध यज्ञ, इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन
होने लग गया था। सामाजिक जीवन। ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन सरल था। हालांकि वो कई बातें ऋग्वेदिक काल की थी, जैसे पितृसत्तात्मक परिवार था, संयुक्त परिवार प्रणाली थी, लेकिन महत्वपूर्ण जो परिवर्तन ये हुआ कि उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी तथा वर्ण व्यवस्था क्रम के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। व्यवसाय भी आनुवंशिक होने लगे। समाज स्पष्ट 4 वर्णों में विभक्त हो गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इस प्रकार ये सामाजिक जीवन में ऋग्वेदिक काल की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो ग्रंथ है उसमें सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इस काल में कर्मकांड व यज्ञों का प्रचलन बढ़ा, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ही उपनयन संस्कार के अधिकार थे और इन तीनों को द्विज कहा जाता था। तो इस प्रकार एक तरीके से वर्ण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। युद्ध व कृषि दोनों क्षेत्रों में लोहे के प्रयोग से मूलभूत सामाजिक परिवर्तन आने लगे थे और एक शक्तिशाली नए क्षत्रिय वर्ग का उदय हुआ था और ब्राह्मण व क्षत्रिय में श्रेष्ठता के लिए होड़ होने लग गई थी। उत्तरवैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। उत्तरवैदिक काल में सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। हालांकि चौथे आश्रम संन्यास आश्रम की स्थापना अभी तक नहीं हुई थी। उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है क्योंकि ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों का समाज में सम्मानजनक स्थान था, परंतु उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। सभा व समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। स्त्रियों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया और अथर्ववेद जो ग्रंथ है उसमें पुत्री के जन्म पर दुख प्रकट भी किया गया है। हालांकि इस काल में भी विदुषी स्त्रियां हुई हैं: गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहिता, जाबाली। परंतु ऋग्वेदिक काल की तुलना में इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। उत्तरवैदिक काल के महत्वपूर्ण ग्रंथ अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। इस प्रकार ये जो उत्तरवैदिक काल में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आए, इसको आपको ढंग से याद करना है और इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको होम असाइनमेंट के लिए जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी आप पूरा करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया करो। धन्यवाद।